हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में जो कि भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछता है, जो कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिला है। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिला है, आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग को बताना है कि आखिर भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिला है। तो भाग जो कि 3 में मिला है, भाग 3 में मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। चलिए, भाग जो कि 3 में मिला गया है, आप लोग को याद रखना है। मौलिक अधिकार ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि भाग कौआ में है, तो भाग जो कि तीसरा में है, भाग जो कि तीसरा में है। भाग कितना है, तीसरा में स्थित है। यह ये भी पूछता है कि अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकार का जो कि अनुच्छेद जो कि 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। आप लोग को याद रखना है, ऐसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय सभा जो कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी प्रथम बैठक, आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया, आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। आप लोग का याद रखना। राइट इसका आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपादित किया गया था। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, आप लोग को बताना है। तो जो कि संविधान सभा की चुनाव कब संभावित किया गया था, तो 1946 ईस्वी में किया गया था। 1946 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में संविधान सभा की गठन किसके आधार पर किया गया था। संविधान सभा के आधार जो कि संविधान सभा की गठन करने वाला किसके आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा की गठन किसके आधार पर जो कि किया गया था, तो कैन मिशन के आधार पर किया गया था। कैन मिशन के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर किया गया था। आप लोग को बताना है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का के गठन सर्वप्रथम कहाँ पर मांग किया गया था और कब किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, फैजाबाद में किया गया था। कब किया गया था, 1836 ईस्वी में, सॉरी 1936 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। एक हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ पर किए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ पर किए थे, तो यह जो कि कहाँ पर किए थे, पश्चिमी बंगाल में किए थे। पश्चिम बंगाल से जो कि किए थे, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत का स्वतंत्र नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लेख रक्षा करता है। तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय के नगरपालिका के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है, जो कि मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो यह अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में, तो यह जो कि 32 अनुच्छेद में जो कि रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो कि रक्षा करते हैं अनुच्छेद जो कि 32 के अंतर्गत में, जो कि यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत में रक्षा करते हैं। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कौन सी अनुच्छेद राष्ट्रपति को पद के लिए पुनर्निर्वाचन करने के योग निर्धारित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन करने का योगदान निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में, आप लोग को बताना है। तो यह अनुच्छेद कितना 56 में जो कि राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन योग करने के जो कि आधारित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
प्रेस की स्वतंत्र दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि प्रेस की स्वतंत्र देने की जो कि स्वतंत्र दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्र दिया गया है अधिकार, यह अनुच्छेद जो कि कितना 19 के आई में दिया गया है, 19 के आई में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, भारत के संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद कितना अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यह अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में चलाया जाता है। ये भी प्रश्न आप लोग का पूछा जाता है एग्जाम में, सब आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि आखिर जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद जो कि संविधान दिया गया, प्रावधान दिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का जो कि प्रावधान मिला है, अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद जो कि 63 में जो कि दिया गया है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद की जो कि प्रावधान दिया गया है, आप लोग का याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार के किस अंतर्गत में कौन सी अनुच्छेद जो कि बच्चों के शोषण के संबंधित है। तो आखिर मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में बच्चों को शोधन करने की अधिकार, संबंधित शोधन करने के अधिकार है। तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 24 में जो कि क्या किया गया है, तो बच्चों के लिए जो कि शोषण करने की संबंधित है। शोषण करने की संबंधित किस अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यह अमेरिका से लिया गया। आप लोग का जानते ही होंगे कि यह बताए हैं कि अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। भाग कितना में है, तो भाग जो कि 3 में है, भाग जो कि 3 में है। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद जो कि यह 12 अनुच्छेद से लेकर जो कि 35 में है, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है। यही जो कि आप लोग का पूछ रहा है कि आखिर मौलिक अधिकार के अंतर्गत में जो कि बच्चों को जो कि शोषण करने की संबंधित जो कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में बच्चों के शोषण करने की संबंधित किस में है, तो अनुच्छेद जो कि 24 में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक की हिंसा की संरक्षण की व्याख्या किया गया है। तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में अल्पसंख्यक की हिंसा के संरक्षण व्याख्या किया गया। तो अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 29 में किया गया है, 29 अनुच्छेद में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि नागरिक संबंधित का प्रावधान दिया गया है। तो नागरिक संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में जो कि दिया गया। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो कि नागरिकता में जो कि दिया गया। यह जो कि अनुच्छेद भाग कितना में, मौलिक अधिकार भाग कितना में, यही पूछता है कि मौलिक अधिकार भाग कितना में। तो यह जो कि भाग जो कि 2 में है, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत में मौलिक अधिकार में प्रावधान दिया गया है, आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मौलिक अधिकार की प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार की प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायत राज की गठन जो कि स्थापना की बताया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज को गठन की बताया गया है। तो यह अनुच्छेद जो कि 4 में, भाग पूछ रहा है, भाग जो कि कितना में, तो यह भाग जो कि 4 भाग में जो कि पंचायत राज को गठन किया गया। यह चौथा भाग क्या है, राज्य के नीति अर्धशासन तत्व है। चौथा भाग में क्या है, राज्य के नीति अर्धशासन तत्व होती है। तीसरा भाग में क्या होती है, मौलिक अधिकार के बारे में होती है। मौलिक अधिकार जो कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया। 5वां में क्या है, संघ के बारे में दिया गया है। 5वां जो कि क्या दिया गया, 5वां में संघ के बारे में दिया गया है। जो कि 6ठा में क्या दिया गया है, तो राज्य के बारे में दिया गया है। तो आप लोग का ये सब पंचायत राज के जो कि भाग को समझ लीजिएगा, आप लोग का ये सब जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग को, जो कि संविधान के किस भाग में
संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिला है? तो आप लोग को बताना है कि संविधान के किस भाग में संविधान सभा की प्रक्रिया संविधान शोधन की प्रक्रिया किया गया है। तो भाग जो कि 20 में है, भाग जो कि 20 में जो कि भारतीय संविधान शोधन की करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आप लोग जानते हैं कि अब भारत में संविधान के भारत में जो कि आप लोग का जो कि भाग कितना है संविधान में, जो कि भाग कितना है, जो कि संविधान बनाया गया था जब भाग कितना था तो 22 भाग था। अभी वर्तमान में जो कि कितना भाग हो गया है तो 25 भाग हो गया। 25 भाग वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में 25 भाग जो कि हो गया संविधान का। आप लोग का याद रखना, पहले कितना था 22 था, अभी भाग कितना हो गया है तो जो कि 25 हो गया है। जो कि यह विश्वा भाग में जो कि संविधान शोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, शोषण करने की उल्लेख जो कि दिया गया, आप लोग का याद रखना है। पहला जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि नगर पालिका के संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार जो कि नगर पालिका की प्रधान जो कि संबंधित प्रधान दिया गया है? तो नागरिकता के प्रधान जो कि यह जो कि भाग जो कि चौथा के क में जो कि नौवा के भाग क में जो कि दिया गया, नौवा के भाग क में जो कि दिया गया है। आप लोग का नौवा के क में जो कि दिया गया है, नौवा के क में जो कि दिया गया है, आप लोग का याद रखना है। जो कि पहला जो कि होती है, पहला भाग क्या होती है, राज और संघ होती है। राज और संघ के बारे में आप लोग का होता है, राज और संघ के बारे में जो कि होती है। दूसरा भाग में क्या होती है, नागरिकता संबंधित होती है, नागरिकता संबंधित होती है। तीसरा में मौलिक अधिकार होती है। चौथा में होती है क्या, तो राज्य के नीति या दर्शन तत्व होती है। चौथा के क में क्या होती है, तो चौथा के क में जो कि मौलिक कर्तव्य होती है। पांचवा भाग में क्या होती है, संघ के बारे में बताया जाता है। जो कि छठा में क्या होती है, छठा भाग में क्या होती है, तो यह जो कि राज्य के बारे में बताया जाता है। जो कि सातवां भाग में कोई भी नहीं है, सातवां भाग में कुछ भी नहीं है। आठवां भाग में क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया जाता है। जो कि नौवा भाग में क्या होती है, पंचायत राज से संबंधित होती है। नौवा भाग में जो कि पंचायत राज से संबंधित होती है। और नौवा के क में जो कि क्या होती है, नगर पालिका से संबंधित होती है। नगर पालिका के संबंधित नौवा के क भाग में स्थित है। और नौवा के ख में क्या होती है, संहिता समिति के बारे में बताया जाता है। जो कि 10वां भाग में क्या होती है, 10वां भाग में जो क्या होती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में होता है। आप लोग को याद रखना है, जो कि 10 भाग के बारे में आप लोग को बता दिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में जो कि राज्य की नीति अधिष्ठान तत्व को उल्लेख किया गया है? तो बताया नहीं कि भारतीय संविधान के जो कि चौथा भाग में राज्य की नीति अधिष्ठान तत्व का उल्लेख करते हैं। तो चौथा भाग में आप लोग का याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां है। वर्तमान में संविधान सभा का अनुसूचियां कितना है, तो 12 है। पहले संविधान बनाया गया था तो 8 अनुसूचियां था, अभी वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूचियां है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी संविधान शोधन के अधिनियमित के द्वारा भारतीय संविधान के 9वां अनुसूची जो कि जोड़ा गया था? तो आप लोग को बताना है जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 9वां अनुसूचित को जोड़ा गया था? तो 9वां अनुसूचित को जो कि प्रथम में जोड़ा गया था। जो कि पहले जो कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो कि यह कुल कितने अनुसूचियाँ था, 8 अनुसूचियाँ है। अभी वर्तमान में जो कि 12 हो गया है। तो पहला अनुसूची जो कि 9वां अनुसूची जो कि जोड़ा गया था 1991 में जोड़ा गया था, 1991 में जोड़ा गया था। यह प्रथम बार में जो कि यह भारतीय संविधान शोधन के बारे में जो कि बताया गया है। तो जो कि संविधान शोधन के उल्लेख किस अनुच्छेद में जो कि किस अनुसूचिया में किया गया है, तो यह 9वां में किया गया है। संविधान शोधन की प्रक्रिया यह जो कि प्रथम बार जो कि जोड़ा गया था 1991 में जोड़ा गया था। आप लोग का ये सब याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 52वें संविधान शोधन अधिनियमित के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान को सम्मिलित करता है? तो कौन सी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान को सम्मिलित करता है? तो अनुसूचियाँ जो कि 10, अनुसूचियाँ 10 में क्या है, तो यह 52वां संविधान शोधन 1985 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची जो कि जोड़ा गया, 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। और यह दल बदल कानून के
बदल कानून के जो कि जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची में दल बदल कानून है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगिलिका क्या पूछ रहा है, 73वां संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचित का जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान शोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में जोड़ा गया था? तो यह 11वां अनुसूची में जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची में जो कि जोड़ा गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान की व्याख्या किस भाग में किया गया है? तो यह जो कि भाग जो कि कितना में किया गया है? तो यह संघ के बारे में जो कि 5वां भाग में होती है। 5वां भाग में होती है। संघ कार्यपालिका का उल्लेख जो कि किस भाग में किया गया? 5वां भाग में किया गया। आप लोग को याद रखना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान में कितने भाग नागरिकता का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में किस भाग में जो कि नागरिकता संबंधित उल्लेख किया गया है? तो यह भाग जो कि 2 में जो कि नागरिकता संबंधित जो कि किया गया। आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।